बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज़ के नाज़रीन और सामीन को अब्दुर्रहमान का सलाम पेश है। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दुनिया की सबसे कीमती गाय। दर हकीकत ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरत बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इस वाक़े को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, दर हकीकत इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग रहते थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालग था और उनके पास फक्त एक गाय की बच्चियाँ थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात होगी और बच्चिया चंद दिनों में ही बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। नाज़रीन, उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था, एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 हिस्सा रकम को सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे बाप ने मेरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया है। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के खुदा, तुम मेरी बाप की सौंपी हुई अमानत को मेरे वापस कर दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की होगी और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। नाज़रीन, बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लेकिन लड़के ने कहा कि तुम हुआ कितनी भी ज़्यादा रकम दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ऐ बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचे उस लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फ़रोख्त करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। नाजरीन, चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कियों ने उसका कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर कोई सुराग न निकला। कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। नाजरीन, ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गई कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब वो उस लड़के के पास पहुँचे तो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उनको ज़रूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़बह करके उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। तो नाजरीन, वो जिंदा होकर बोल उठा, मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को क़सास में कत्ल कर दिया गया और मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फरमा बरदार था कसीर दौलत से मालामाल हो गया। नाजरीन, ये था वाक़या जिसकी वजह से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। आज के मौजू का अख्ताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वाक़या अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।